हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दी गई सारणी 4 कोशिका तंत्रों ए, बी, सी व डी के गुणों को दर्शाती है। जल की अंदर की ओर होने वाले विसरण की अधिकतम दर निम्न में से किस तंत्र में दिखेगी? इस सारणी में एक तरफ 4 कोशिकीय तंत्रों ए, बी, सी व डी के जल की अंतर कोशिकीय सांद्रता यानी कोशिका के अंदर सांद्रता दी गई है तथा इधर जल की बाह्य कोशिकीय सांद्रता यानी बाहर की तरफ जल की मात्रा दी गई है। हमें यह बताना है कि विसरण की सर्वाधिक दर कौन से तंत्र में होगी। विकल्प ए तंत्र ए, विकल्प बी तंत्र बी, विकल्प सी तंत्र सी या विकल्प डी तंत्र डी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है विसरण। विसरण द्वारा परिवहन सबसे सामान्य रूप से कोशिका में पाया जाने वाला परिवहन होता है। इसमें विभिन्न अणु विसरण में विभिन्न अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। अतः विसरण की जो दर है, विसरण की दर वह उतनी अधिक होगी जितनी ज्यादा सांद्रताओं में फर्क होगा। सांद्रताओं में अंतर जितना अधिक होगा, सांद्रता में अंतर जितना अधिक होगा, उतनी ही ज्यादा विसरण की दर होगी। किन्हीं भी 2 कोशिका तंत्रों की अगर हम बात करें तो उन दोनों कोशिकीय तंत्रों में जितना अधिक अंतर सांद्रताओं में होगा, उतनी ही तेजी से उनमें विसरण होगा। अब यदि दिए गए 4 कोशिकीय तंत्रों में हम सांद्रता में अंतर को निकालें तो यहाँ 0.11 में से अगर हम 0.09 को घटाएं तो इसका जवाब होगा 0.02। यानी यहाँ सांद्रता में अंतर है 0.02। यहाँ 0.5 में से हम 0.2 को घटाएं तो यहाँ जो सांद्रताओं में अंतर आएगा वह आएगा 0.3। तंत्र सी में यदि हम अंतर को देखें तो 0.7 में से हम 0.05 को निकालें तो यहाँ अंतर आएगा 0.65। और यदि डी तंत्र में हम अंतर को देखें तो 0.6 में से यदि हम 0.03 को निकालें तो यहाँ जवाब आएगा 0.57। यानी ये जो है, ये आंकड़े सांद्रता में अंतर को दिखा रहे हैं। अब हमें देखना है कि सबसे ज्यादा अंतर कहाँ है। तो हम देख सकते हैं कि जो सी तंत्र है वहाँ बाह्य कोशिकीय व अंतर कोशिकीय सांद्रताओं में अंतर सर्वाधिक है, जो कि 0.65 है। अतः विसरण की दर भी सर्वाधिक तंत्र सी में देखने को मिलेगी। यानी इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प सी। तंत्र सी में विसरण की दर अधिकतम होगी। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।